पिछले एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आज के एपिसोड की शुरुआत ग्राम सचिव ऑफिस से होती है, जहां पर प्रधानपति बृजभूषण जी मीटिंग रखते हैं। इस मीटिंग में मंजू देवी, प्रहलाद जी, सचिव जी, विकास और वार्ड मेंबर्स मौजूद होते हैं। मीटिंग शुरू होने से पहले सचिव जी बृजभूषण जी से बोलते हैं प्रहलाद और मंजू देवी के सामने कि इस मीटिंग में सब बता दीजिएगा कि अभी रोड नहीं बन पाएगी क्योंकि एमएलए की पोस्ट खाली है। मगर तभी बृजभूषण जी बोलते हैं कि ये कहने की क्या जरूरत है। यह बात सुनकर सचिव जी थोड़ा गुस्से में बोलते हैं कि सच बोलने में क्या बुराई है, और प्रहलाद जी भी सचिव जी की बात पर अग्री करते हैं। इसके बाद मीटिंग शुरू हो जाती है। तभी बीच मीटिंग में भूषण, विनोद और माधव टपक जाते हैं और भूषण जी वार्ड मेंबर्स के सामने बोलते हैं कि प्रधान जी ने इस बार फुलेरा गाँव के साथ गलत किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना में फुलेरा पश्चिम को 7 घर मिले और फुलेरा पूर्व को 4 घर, और जो 12वां घर था वह जगमोहन की दाई को मिला था। मगर जगमोहन की दाई ने अपना नाम वापस ले लिया और अब फिर से 12वां घर फुलेरा पश्चिम को मिला है। प्रधान जी भेदभाव करने लगे हैं क्योंकि प्रधान जी फुलेरा पश्चिम में रहते हैं और वहां से ज्यादा वोट मिलते हैं। भूषण जी की बात सुनकर वार्ड मेंबर्स भी प्रधान जी से सवाल उठाते हैं, मगर उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। तब भूषण जी अपनी तरफ इशारा करके बोलते हैं कि इस गांव को एक नया प्रधान चाहिए जो भेदभाव न करे और सबको एक साथ लेकर चले। यह कहकर भूषण जी विनोद और माधव को लेकर वहां से चला जाता। मीटिंग खत्म होने के बाद सबका मूड खराब हो जाता है और सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। विकास जो इस वक्त अपने घर पर होते हैं, उन्हें तभी धरने पर बैठने के लिए कॉल आता है बीडीओ ऑफिस के सामने, ताकि सरकार उनकी सैलरी बढ़ाए। विकास सचिव ऑफिस जाते हैं सचिव जी से परमिशन लेने। सचिव बोलते हैं कि तुम धरने पर जा सकते हो क्योंकि यहाँ पर सबको अपने बारे में सोचना चाहिए, सभी अपनी लाइफ पर फोकस करो। विकास के जाने के बाद सचिव जी रिंकी को कॉल करते हैं, जो बताती है कि मम्मी पापा में लड़ाई चल रही है, वही प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना के घर को गलत पूरब पश्चिम में बांटने को लेकर। तभी रिंकी बताती है कि मैं तो फकोली बाजार जा रही हूँ ताकि थोड़ी देर शांति मिले। तभी सचिव जी कहते हैं कि मैं ले चलता हूँ बाजार, और लगे हाथ मैं भी फकोली बाजार देखाऊंगा। रिंकी और सचिव जी बाजार चले जाते हैं, जहाँ पर रिंकी MBA करने के बारे में सचिव जी से बताती है। सचिव जी रिंकी के करियर बनाने को और MBA करने को सही बोलते हैं। तभी रिंकी से उसके 12th के मैथ्स के मार्क्स पूछते हैं। इसका जवाब रिंकी 42 कहकर देती है। यह सुनकर सचिव जी हैरान होते हैं क्योंकि MBA के लिए कैट निकालना जरूरी है और कैट निकालने के लिए मैथ्स अच्छा होना चाहिए। मगर सचिव जी रिंकी का प्रोत्साहन बढ़ाते हैं, यह कहकर कि कैट हो जाएगा अगर लगातार मेहनत करोगी। इधर भूषण जी अपनी पत्नी क्रांति देवी, विनोद और माधव को लेकर विधायक जी यानी MLA के पास जाते हैं, क्योंकि विधायक जी बेल पर बाहर आ गया है। सब वहां पहुंचकर विधायक जी को प्रणाम बोलते हैं। विधायक जी भूषण और क्रांति देवी को सोफे पर बैठने को बोलते हैं, मगर विनोद और माधव को थोड़ा पीछे हटकर खड़ा होने को बोलते हैं। तभी विधायक जी कहता है कि कितनी टेंशन है कि BP की गोलियां लेनी पड़ रही हैं। उसी वक्त विनोद बोलता है कि BP की गोली तो लेनी ही पड़ेगी क्योंकि पड़ोसियों का कुत्ता मार के खाया है ना। इसी बात पर विधायक जी का कोर्ट पर केस चल रहा है। यह सुनकर विधायक जी विनोद और माधव को और पीछे जाकर खड़े होने को बोलते हैं। तभी भूषण और क्रांति देवी बोलती है कि अगर आपका सहयोग रहेगा तो हम इस बार प्रधान का इलेक्शन जीत जाएंगे। मगर तभी विधायक जी बोलते हैं कि आप लोग तो इलेक्शन जीत जाओगे, मगर बदले में मुझे क्या मिलेगा। तब भूषण बोलता है कि आपको आपकी बेइज्जती का बदला मिलेगा जो गांव वालों के सामने प्रधानपति जी ने की थी। हम लोग मिलकर प्रधान जी को हराकर वहां पर मेरी पत्नी नया प्रधान और मैं नया प्रधानपति बनूंगा, जिससे आपका नाम भी बढ़ेगा। मगर आप एक काम कर दीजिएगा कि इलेक्शन के दौरान हमारा सहयोग देते समय फुलेरा का रोड बनवाने का वादा कर दीजिएगा। विधायक जी भूषण की बात पर हामी भरते हैं। इधर प्रहलाद यानी उप प्रधान को पता लगता है कि गांव के लोग उससे कोई शिकायत नहीं करते बल्कि सहानुभूति दिखाते हैं, क्योंकि उनका बेटा शहीद हो गया है, इसलिए उसकी हर बात पर हामी भरते हैं। प्रहलाद जी को किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए। यह सब होते होते रात हो जाती है। तभी प्रधानपति, सचिव जी, विकास और प्रहलाद अपने अड्डे पर मिलते हैं और बियर पीते हैं। तभी प्रहलाद बोलता है कि मैं 50 लाख रुपए से फुलेरा की रोड बनवा देता हूँ, जिससे प्रधान जी दोबारा इलेक्शन जीत पाएंगे। मगर सभी लोग मना कर देते हैं, यह कहकर कि रोड तो सरकारी फंड से ही बनेगा। उसी वक्त वहाँ से गाड़ी पर भूषण, क्रांति देवी, विनोद और माधव विधायक के यहाँ से घर लौट रहे होते हैं। प्रधान पटली को शराब पीते देखकर भूषण जी अपने सामने बोलते हैं कि इलेक्शन जीतते ही सबसे पहले इनका यहाँ से बैठने का अड्डा हटवाऊंगा। और यहीं पर पंचायत सीजन 3 का एपिसोड नंबर 4 खत्म हो जाता है। इसी तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।